हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन हिस्ट्री प्रोफेसर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में हड़प्पा सिविलाइजेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इन 1826 चार्ल्स मिमन्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी थे, उन्होंने एक टीले को खोजा जो हड़प्पा के नाम से जाना जाता था। और यह एक विलेज पंजाब के साहिवाल के आसपास स्थित था। वहाँ पे ये टीला मिला और उसको हड़प्पा के नाम से जाना गया। और इसी वजह से ये पता चला कि अप्रोक्सीमेटली 14 सेंचुरी BC ये पुराना है। और इसी समय यहाँ पे जो पोरस थे यहीं पे डिफीट हुए थे। जो मैसेडोनियंस किंग अलेक्जेंडर ने इन्हें डिफीट किया था। तो इसी के नाम पे ही इसका हड़प्पा का नाम पड़ा है। और कुछ समय के बाद जो दूसरे ट्रेवलर्स अलेक्जेंडर बोनस से वो हड़प्पा पे विजिट किए थे। और उन्होंने ये सोचा कि ये एक इम्पोर्टेंट साइट है, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा उनको पता नहीं था। उस समय तक उन लोगों को पता नहीं चला था कि ये चीज़ है क्या, लेकिन ये इतना पता था कि एक इम्पोर्टेंट साइट है। और 1850 में हड़प्पा को दोबारा विजिट किए थे कनिंघम ने, अलेक्जेंडर कनिंघम, जो बाद में ASI के डायरेक्टर भी बने। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के ये मिलिट्री इंजीनियर थे। और क्योंकि ये आर्कियोलॉजिस्ट थे तो इस वजह से इसको लेकर इनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। और इन्होंने यहाँ पे एक स्मॉल एक्सकेवेशन कंडक्ट किए और उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट सामान या कुछ इंपॉर्टेंट रिमेन्स, जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स देखने को मिले। और उस रिमेन्स की वजह से जो रिमेन्स देखने के लिए, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुए थे। ओके, आगे बात करते हैं। 1920 में दयाराम साहनी ने दोबारा इसको एक्सकेवेट किया, इसकी खुदाई करनी शुरू किया हड़प्पा को। और 1921 में RD बनर्जी ने मोहनजोदारो को एक्सकेवेट किया। लेकिन उनको कुछ समय लगा इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट डिस्कवरी करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहा है, कहाँ कहाँ पे इसकी साइट्स मिली हुई हैं। आज प्रेजेंट टाइम में हड़प्पन सिविलाइजेशन अप्रोक्सीमेटली 1022 साइट्स इसके डिस्कवर्ड किए गए हैं, जो 406 साइट पाकिस्तान में और 606 साइट इंडिया में। अंटिल 97 साइट्स अभी भी एक्सकैवेट करना बचा हुआ है और एक्सकैवेट किया जा सकता है। आगे बात करते हैं। ये एरिया जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एरिया कवर करता है अप्रोक्सीमेटली 6,80,000 से 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर साइट को कवर करता है। और जो साइट ज़्यादातर मिले हैं अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट में मिले हुए हैं। और जो फ्रंटियर कुछ पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इंडिया के, यहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशंस के साइट मिलते हैं। आगे बात करते हैं कि सबसे नॉर्थ ईस्टर्न जो नॉर्दर्न प्लेस है जहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन का मिला है, मांडा प्लेस है जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में है। और साउदर्न मोस्ट प्लेस है वो मालवंश सूरत में मिला है और जो गुजरात में है। और वेस्टर्न मोस्ट सुदकंडोर है जो मरकान कोस्ट पाकिस्तान का है। और ईस्टर्न मोस्ट जो है आलमगीर और सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में मिला है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे। और हाँ, ये आइसोलेटेड साइट है जो पूरी तरीके से आइसोलेटेड है, सुर्तगई है जो अफगानिस्तान में मिला है। आइए फेज ऑफ हड़प्पा के बारे में बात करते हैं। कितने फेज है हड़प्पा के? तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन को एक्सकेवेट किया गया है, ये बहुत लंबे टाइम पीरियड का हड़प्पन सिविलाइजेशन है, कोई छोटा मोटा सिविलाइजेशन नहीं था। इसको 3 फेजेस में बांट के डिस्कवर किया जाता है, स्टडी किया जाता है। पहला अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन, फिर मैच्योर हड़प्पन, उसके बाद लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये फॉर्मेटिव स्टेज था जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट या शुरुआत हो रहा था। इसको प्रोटो अर्बन फेज भी बोला गया है। मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन ये अर्बन फेज होता, पूरी तरीके से एक डेवलप्ड हो गया था अर्बन स्टेज के फॉर्म में। और फुल फ्लैग्ड ऑफ द सिविलाइजेशन, ये कह सकते हैं इस समय ये कंडीशन था कि पूरी तरीके से ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था एक अर्बनाइज्ड प्लेस हो गया था। और लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन को इसे पोस्ट अर्बन फेज भी बोला जाता है, जब सिटी डिक्लाइन हो गया। ओके, अगर बात करते हैं कि रेडियो कार्बन डेटिंग से जो क्रोनोलॉजी पता चलती है हड़प्पन सिविलाइजेशन के तीनों फेज के, उसके बारे में अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन का डेट है 3200 से 2600 BC। मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन 2600 से 1900 BC। और लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है 1900 से 1300 BC। ओके,
अर्ली हड़प्पन से जो साइट्स इंडो गैंगेटिक प्लेस मिले हैं उसके बारे में बात करते हैं। बहुत से यहाँ पे हम बात करते हैं बहुत से नंबर्स हैं जो अर्ली हड़प्पन फेज इंडो गैंगेटिक रीजन में मिलते हैं, जैसे कुनाल, बनावली, राखीगढ़ी और हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। ये अर्ली हड़प्पन फेज हैं जो बाद में मेच्योर हड़प्पन फेज में ट्रांसफर हुए हैं। ओके, कुनाल ये जो है पीरियड फर्स्ट ए में है, इसको जो है हाकरा वेयर फेज में भी गिना जाता है, काउंट किया जाता है। और जो फर्स्ट बी में है इसमें अर्लीस्ट फेज है, लेकिन बाद में बहुत बड़े क्वांटिटी में देखा गया, बहुत बड़े क्वांटिटी में यहाँ पे पोएट्री भी देखने को मिलता है जो कालीबंगा से मिलता है। और पहली बार यहाँ पे रेड ड्रिंकर्स और जार हड़प्पन सिविलाइजेशन के मिले हैं। और फर्स्ट सी में यहाँ ट्रांजिशन देखा जाता है अर्ली हड़प्पन से मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन में कैसे ट्रांसफॉर्म हुए हैं। अर्ली हड़प्पन फेज के बारे में और डिटेल्स में बात करते हैं तो बनावली जो अर्ली हड़प्पन फेज है, ये यहाँ पे मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मिट्टी के घर जो घर बनाए गए हैं मिट्टी से बनाए गए हैं। इसके साथ साथ प्लास्टर्स, उस पर प्लास्टर चढ़ाए गए हैं मिट्टी के ही। और पोएट्रीज जो मिले हैं वो कालीबंगा, फर्स्ट जो कालीबंगा के सिमिलर पोएट्रीज मिले हैं यहाँ पे। आगे बात करते हैं आर्टिफैक्ट जो मिले हैं यहाँ पे ब्लेड्स, कॉपर प्लेट्स और बिट्स ऑफ द गोल्ड्स एंड सेमी प्रीसियस स्टोन्स और क्यूबिक चार्ट्स ब्लेड मिले हुए हैं नियर बाई अलोंग। इसके अलावा हाकरा घाघरा अर्ली हड़प्पन फेज में मिलते हैं। यहाँ पे आइडेंटिफाई जो किए गए हैं सिलवाल और बालू इन हरियाणा, रोहिला और मोहराना इन पंजाब। ओके, नेक्स्ट आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन अर्ली हड़प्पा और मेच्योर हड़प्पन फेज में क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में बात करते हैं डिटेल्स में। यहाँ पे बात करते हैं इन द स्पाइट ऑफ अनडिनाइबल एविडेंस ऑफ कल्चर एंड कंटिन्यूटी ऑफ अर्ली हड़प्पन एंड मेच्योर हड़प्पन फेज आउटस्टैंड इन्फ्लुएंस ऑफ द समथिंग्स रिस्प्रेज ऑफ द डिफरेंस फॉर्म्स। कुछ चीजें कंटिन्यूटी जो अर्ली हड़प्पन फेज मिला है वो मेच्योर हड़प्पन फेज में भी देखा गया है। जैसे इसमें बात की है why acknowledge of the indigenous root हड़प्पन civilization, some acknowledge still the involved of the Sumerian, जैसे सुमेरियन इन्फ्लुएंस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अटेम्प्ट ऑफ हैज बीन मेड कनेक्टिविटी, जो कनेक्शन देखने को मिलता है पोएट्री ट्रेडिशंस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशंस। पोएट्री ट्रेडिशन हड़प्पन सिविलाइजेशन से कनेक्ट करता है कहाँ पे, मेसोपोटामिया और ईस्टर्न ईरान। यहाँ पे जैसे लोम्बर्ग करिवेस्की जो है ये सजेस्ट करते हैं कि द इमर्जेंस ऑफ अर्ली हड़प्पन इंटरेक्शंस फेयर, जो अर्ली हड़प्पन का टाइम पीरियड जैसे 3000 BCE है, जैसे तुर्कमेन, सिस्टियान और साउदर्न अफगानिस्तान हैड इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले ऑफ द हड़प्पन अर्बनाइजेशन। हड़प्पन अर्बनाइजेशन को डेवलप करने में ये सारे प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट रहे, जैसे तुर्कमान, सिंध और साउदर्न अफगानिस्तान। ओके, सिरिन रत्नागर हैं 1981, इनका मानना यह है कि इंडस और मेसोपोटामिया दोनों के बीच में ये ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट था, ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। और इसको राइज और डिक्लाइन होने में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया ट्रेड, क्योंकि मेसोपोटामिया के साथ जो इनका ट्रेड हो रहा था और इन्होंने ये थ्योरी एस्टेब्लिश किया इसके थ्रू। ओके, ये आइए बात करते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। The fact of early Harappan civilization does not means all of the settlement of the urban characters। ये अगर हम बात करते हैं, ये नहीं है कि सारा जितने भी हड़प्पन सिविलाइजेशन हैं सारे अर्बन कैरेक्टर में ही हैं। यहाँ पे हमें मेजॉरिटी विलेज भी देखने को मिलते हैं कि पूरी तरीके से अर्बन कैरेक्टर भी नहीं था, वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ विलेज की भी संख्या देखने को मिलता है, जबकि मेजॉरिटी लेवल में विलेज देखने को मिलता है। सिटी डिपेंड ऑन विलेज, जो सिटी था वो पूरी तरीके से डिपेंड होते थे विलेज पे, किसके लिए, फूड खाने के लिए, जो उनका रॉ मटेरियल्स आता था, परहैप्स आल्सो लेबर, जो वर्कर क्लास थे, वेरियस काइंड ऑफ गुड्स प्रोडक्ट्स एंड सिटी फॉन्ड्स ऑफ द इनटू फॉन्ड्स देयर वे इनटू द विलेज। सिटी में ऐसे भी वे मिले हैं, रास्ते मिले जो विलेज की तरफ जाते थे और वहां से खाने का सामान और रॉ मटेरियल्स विलेज से वो होते थे, सप्लाई किए जाते थे, विलेज से आते थे। जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं एज द रिजल्ट ऑफ ब्रिक्स अर्बन रूलर इंट्रैक्शंस, जो अर्बन रूलर इंट्रैक्शंस होते थे ब्रिक्स का भी देखा गया। अ टिपिकल ऑफ द रेंज आर्टिफैक्ट रीच ऑफ द स्मॉल विलेज साइट, जो आर्टिफैक्ट है, जो यहाँ पे कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं वो स्मॉल विलेज साइट्स के बारे में बताते हैं। आगे द लार्जेस्ट सेटलमेंट, जो सबसे बड़े सेटलमेंट जैसे मोहनजोदारो, ये 200 हेक्टेयर
हड़प्पा 150 हेक्टेयर्स और गंजवाला 181.5 हेक्टेयर्स और राखीगढ़ी 80 हेक्टेयर, धौलावीरा 100 हेक्टेयर्स देखने को मिलता है। और लोरीवाला चोलिस्तान, एस्टिमेट पॉपुलेशन, इसका जो पॉपुलेशन है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 35,000 पॉपुलेशन यहाँ पे माना गया है। ये seems to be have as the largest of the मोहनजोदारो, जितना कि मोहनजोदारो का पॉपुलेशन था उतना अप्रोक्सीमेटली ये माना गया है कि जो लोरावेला का है चोलिस्तान में उसका पॉपुलेशन लगभग उतना ही था, अप्रोक्सीमेटली बराबर। अदर लार्ज साइट 50 हेक्टेयर्स जैसे नगूर, थारो और दारो और लवगिरियादारो इन सिंधु एंड नानोदवारी इन बलूचिस्तान, ये अप्रोक्सीमेटली लंबे साइट्स देखने को मिलते हैं जो बड़े साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन में पाए जाते हैं। रिसेंटली जो एक्सकैवेट हुए हैं जैसे लार्ज हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट्स देखने को मिला है यहाँ पे पंजाब धालिवान 150 हेक्टेयर्स और मानसा डिस्ट्रिक्ट गौनेवारा कालान अप्रोक्सीमेटली 144 हेक्टेयर्स और हसनपुर सेकेंड 100 हेक्टेयर्स और लक्ष्मीवारा 225 हेक्टेयर्स और बंगलियन ये अप्रोक्सीमेटली 100 हेक्टेयर्स देखने को मिलते हैं। ओके, और अदर्स जो सेकेंड रेंज हेक्टेयर्स देखने को मिलते हैं, लंबे बड़े सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं जैसे 10 to 50 हेक्टेयर्स, जैसे यहाँ पे कालीबंगा और जितारोस, और 5 to 10 हेक्टेयर्स में भी देखने को कुछ सेटलमेंट पाए जाते हैं जैसे हमारी लोथल चौहंद्रो और रुजदारी। इसके अलावा 1 से 5 हेक्टेयर रेंज में भी कुछ सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं जैसे आप यहाँ पे कोटा दीजिए, रूपर, बालाकोट, सुरकंदौर और नागेश्वर, नौजौर, गाजीसा, ये सब स्मॉलर सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं। यानी कि हमें ये क्लियर पता चलता है कि बड़े से बड़े सेटलमेंट्स से भी होकर छोटे से छोटे सेटलमेंट्स को देखने को मिलता है, जिससे ये क्लियर पता चलता है, ये हमें एक हाइपोथेसिस या कल्पना कह सकते हैं कि एक बड़ा सिटी एस्टेब्लिश हो रहा था और दूसरी तरफ विलेज भी थे, जिसके बारे में इससे पहले स्लाइड्स में हम लोगों ने डिस्कस किया कि सिटी तो थे ही, सिटी विलेज पे डिपेंड होते थे, विलेज से रॉ मटेरियल्स जाते थे। चलिए आगे स्लाइड्स में बात करते हैं हड़प्पन क्राफ्ट एंड टेक्निक्स के बारे में। अर्लीस्ट राइटिंग ट्रेंड ऑफ द प्लानिंग हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स एंड प्लॉन्स ऑफ द इजिप्टियन एंड मेसोपोटामिया काउंटरपार्ट्स। ओके, इजिप्टियन और मेसोपोटामिया का देखने को मिलता है। Nowadays techniques of the sophisticated and beauty some of the Harappan artifact recognized, जैसे कि अभी भी बहुत से ऐसे टेक्निक्स और मिले हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में आइडेंटिफाई किया गया है कि वहां पे उस तरीके का यूज किया जाता था। ओके, देयर इज ग्रेट वैरायटी स्टैंडर्डाइज ऑफ द मास प्रोड्यूस्ड क्राफ्ट, ऐसे भी देखने को मिले जहां पे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता था, मास प्रोड्यूस किया जाता है क्राफ्ट को, और ये हड़प्पन साइट्स में ऐसी चीजें देखने को मिली हैं। और स्टैंडर्डाइज, एक स्टैंडर्ड वे में चीजें बनाई जाती थी। ओके, स्टैंडर्डाइज होती थी, वैरायटी को उन्होंने प्रॉपर मेजरमेंट में रखते थे। द आर्टिफैक्ट ऑफ द ग्रेट फॉर ग्रेटर क्वांटिटीज रेंज एंड सो greater techniques and findings of the earliest culture of the phase, and while the some sites specialized productions and single way items of the Harappan manufactured of the good range, वहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशंस में हमें कुछ ऐसे भी रेंज देखने को मिलते हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं। आइए नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। जैसे कि इससे पहले हमने बात किया था एक स्लाइड में कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का ट्रेड रूट मेसोपोटामिया से देखने को मिलता है, पहले में ही है। द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन जनरेटेड ग्रेट डील इंटरेस्ट ऑफ द हड़प्पन एंड मेसोपोटामिया ट्रेड रिंग्स। दिस इज बिकॉज द बिफोर ऑफ द एविडेंस रेडियो कार्बन डेटिंग से हमें पता चलता है कि इट्स गिव क्लू ऑफ द डेटिंग हड़प्पन कल्चर and also preventing of the interaction cross culture comparisons देखने को मिलता है। इसके अलावा मेसोपोटामिया का गर्व, पर्शियन गर्व और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के बारे में पता चलता है। However, it is clear to trade link Harappan culture zone linking with the culture and other areas of continent. ये अदर एरिया के साथ भी कनेक्ट करता था और इसके साथ साथ हड़प्पन सिविलाइजेशंस अदर जो मेरी टाइम ट्रेड्स को भी देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे बात करते हैं द इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स ऑफ द रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड, और एडवांस कॉइन्स भी देखने को मिला। यहाँ वाइब्रेंट ट्रेड रूट्स के बारे में भी बात चलती है। आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे करते हैं कि जो नॉर्दर्न ट्रेड रूट्स है, जो नॉर्दर्न ट्रेड रूट है हड़प्पा का, ये है अफगानिस्तान, नॉर्थ ईरान, तुर्कमेनिस्तान, मेसोपोटामिया और क्रॉस साइट्स। इसके अलावा सुरकेन, टेपे, हिसार और शाह टोपे और किस्में, हाँ,
और साउदर्न रूट्स जो है तेपेयाक्स, जलालाबाद, किसार, सुसाज एंड मैरीटाइम्स, जो मैरीटाइम्स ट्रेड रूट मेसोपोटामिया के साथ यूज करते थे। और इसके अलावा अदर सर्कंटोर, बालाकोट्स, तो ये सारे ट्रेड रूट्स हैं जो डिफरेंट सिटीज में किस तरीके से उनका था। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉर्दर्न ट्रेड रूट, साउदर्न ट्रेड रूट्स और मैरीटाइम ट्रेड रूट्स। तो इससे हमें पता चलता है ऑलरेडी ट्रेड रूट्स इतने ज्यादा एस्टेब्लिश्ड है। तो फाइनल यहाँ पे कंक्लूजन करते हैं इस पीपीटी का। हमारा टॉपिक है पहला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक ऐसा सिविलाइजेशन था जो इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन के नाम से जाना गया, फर्स्ट अर्बनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। और सेकेंड अर्बनाइजेशन जो हमारा गंगेटिक वैली है। और यहाँ पे आप ये देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक्सकैवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइट के पैटर्न के भी बारे में बात किया, टेक्निक्स के बारे में बात किया और ट्रेड रूट्स के बारे में भी बात किए हैं। इसके अलावा जो आगे हम इससे एमसीक्यूज क्वेश्चन लाएंगे वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसमें अगर कुछ भी टॉपिक छूटता है हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। वट एवर आप CUET के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, NT-NET के लिए, दोनों के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसके लिए भी ये काफी हेल्पफुल है। ऑल द बेस्ट, विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज join and subscribe this channel.